नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस कंटप्याग में। तो जैसा कि हम पिछली कड़ियों में जो डिस्कस कर चुके हैं वो हमने पहले चंद राजवंश को देखा, उसके पश्चात हमने पवार राजवंश देखा। पवार राजवंश के पश्चात अंतिम शासक हमने प्रद्युम्न शाह का यहाँ पर उल्लेख देखा। उसके पश्चात गोरखों का साम्राज्य देखा और गोरखों के साम्राज्य के पश्चात जो हमने पिछली कड़ी में डिस्कस किया था वो आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब जब आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ तो आंग्ल नेपाल युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने जो गोरखों का साम्राज्य कुमाऊं में जो आपका 1790 से लेकर 1815 तक चला और पवारों के साम्राज्य में आपका 1804 से लेकर 1814 तक चला था, इस साम्राज्य को गोरखा साम्राज्य को यहां से समाप्त किया और एक नई सत्ता यहां पर स्थापित हुई जो कि आपका ब्रिटिश शासन व्यवस्था के नाम से जानी गई थी। अब ब्रिटिश शासन व्यवस्था शुरू हुई, अंग्रेजों ने गोरखों को पराजित किया, वो लोग यहाँ से गोरखों लोगों को यहाँ से नेपाल जाने के लिए विवश किया। तो अब यहाँ पर जो एक सत्ता और स्थापित होती है, क्योंकि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर उनसे आक्रमण किया था या देहरादून पर जब उन्होंने आक्रमण किया था तो उस समय उनको इस चीज़ को करने के लिए जो सुदर्शन शाह, प्रद्युम्न शाह के जो पुत्र थे सुदर्शन शाह, उन्होंने क्या किया था, उनसे आग्रह किया था। अब इसी चीज़ का जो एक विवरण ये भी मिलता है कि हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए कहा और जो अंग्रेज थे उन लोगों ने जो उस समय तत्कालिक कारण रखा वो बुटवल प्रांत रखा। अब इन सारे कारणों से अंग्रेजों ने गोरखों पे आक्रमण किया और उसी समय जब उन्होंने उन पे आक्रमण किया तो पहला युद्ध जो उनका हुआ वो देहरादून के खलुंगा किले में हुआ। इस खलुंगा किले में जैसे ही बलभद्र थापा और उनकी जो 500 सेनाएं थी उनको पराजित किया गया तो देहरादून पे जो अधिकार हुआ वो अंग्रेजों का हुआ। अब देहरादून पे अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो सुदर्शन साहब पहले से ही इस चीज का प्रयास कर रहे थे कि अंग्रेज आए और वो इन गोरखों को यहां से हटाएं और उनका जो साम्राज्य है वो उनको वापस लौटा दें। सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों से बार बार इस चीज का आग्रह किया और उनसे अपने साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए उनसे क्या किया, बार बार उनसे पत्राचार करवाया। इसी कड़ी में कहा जाता है कि जब सुदर्शन शाह हरिद्वार में निर्वासित जीवन में थे तो उन्होंने क्या किया, 1809 से लेकर 1811 ईस्वी में वो बरेली में रहे थे और इस बरेली में उनकी जो मुलाकात हुई थी वो एक अंग्रेज अधिकारी था जो उस समय कैप्टन के पद पर थे, कैप्टन हियर्सी। कैप्टन हियर्सी से उनकी मुलाकात हुई और हियर्सी से उन्होंने क्या किया कि जो देहरादून का दून क्षेत्र है, जो दून है और चंडी, हरिद्वार का चंडी क्षेत्र है, इन दो क्षेत्रों के जो जंगल थे, जो यहाँ के वन थे, वो उनको क्या कर लिया, उन्होंने बेच दिया 3005 रुपये में। पहली बार जो वनों का जो प्रबंध या वनों का जो इन्होंने बिक्री करवाया था वो कैप्टन हियर्सी को करवाया और वहां से उनको 3005 रुपये की आय प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने जो अपना परिवार था उसका जो गुजर बसर था या उसका लालन पालन था वो इसके द्वारा करवाया। क्योंकि राजा की स्थिति इतनी थी नहीं, क्योंकि जो पूरा साम्राज्य तो गोरखों के द्वारा हड़प लिया गया था और अब राजा की इतनी स्थिति थी नहीं कि वो अपने राजकाज को चलाने के लिए कुछ पैसे वगैरह इकट्ठा कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, इन क्षेत्रों को बेचा और कुछ पैसे वहां से अर्जित किए। उसके पश्चात क्या हुआ, इन्होंने अंग्रेजों से आग्रह किया कि आप लोग हमें क्या कीजिएगा, हमारे साम्राज्य को दिलाने में मदद कीजिएगा। तब जाके 1814 में कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था फ्रेजर। अंग्रेज अधिकारी फ्रेजर क्या हुआ, हरिद्वार की यात्रा पे आया। जब वो हरिद्वार आया तो उस समय उसने क्या किया, कुछ समय यहां पर निवास किया और उसी दौरान वो कहा जाता है कि आपका एक शिकार के लिए जंगल में गया। इसी दौरान सुदर्शन साहब भी उनके साथ गए और जब वो शिकार करने के लिए गए हुए थे तो वहां पर अचानक से कहा जाता है कि बाघ के द्वारा उन पर आक्रमण किया गया और जैसे ही बाघ ने उन पर आक्रमण किया तो सुदर्शन शाह ने क्या किया, अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने फ्रेजर की क्या की थी, जान बचाई थी, जिससे फ्रेजर और अन्य जो आपके अंग्रेज अधिकारी थे वो उनसे क्या हो गए, प्रसन्न हो गए और उनकी वीरता का उन्होंने क्या किया था, गुणगान किया। अब सुदर्शन शाह को फिर से मौका मिल गया कि इन लोगों को कहने के लिए कि आप हमारे इन गोरखों का जो राज है उसको यहां से समाप्त कीजिएगा। तब जाके 30 नवंबर 1814 को अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, खलुंगा का जो किला था वो क्या कर लिया गया, विजित कर लिया गया। अब जैसे ही खलुंगा का किला विजित हुआ तो अंग्रेजों ने यहाँ पर सुदर्शन शाह से पहले जो शर्त रखी थी कि हम आप लोगों के यहाँ पर गोरखों को हटाएंगे और आपका राज्य आपको दे देंगे, इसके बदले में जितनी भी युद्ध क्षति व्यय होगी वो क्या करेंगे, सुदर्शन शाह उनको वहन करेंगे। अब जैसे ही इन्होंने देहरादून को विजित किया तो अंग्रेजों ने अपनी चाल बदल दी। उन्होंने क्या किया, सुदर्शन शाह के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा
कि जो हमारी युद्ध क्षति व्यय या जितनी भी सामग्री वगैरह लगी है उसके लिए तुम हमें 5 लाख रुपया क्या करेंगे, युद्ध क्षति व्यय देंगे। अब सुदर्शन शाह ऑलरेडी वनों को बेचकर अपना गुजारा चला रहे थे, उनके पास 5 लाख की इनकम होनी या इतनी राशि आ पानी ये इम्पॉसिबल थी। तो सुदर्शन शाह ने क्या किया, उनसे कुछ समय लिया और कहा कि आपके जितने भी पैसे हैं इतनी राशि तो नहीं दी जाएगी, लेकिन आप लोगों की जितनी भी राशि होगी वो मैं लौटाने का प्रयास करूंगा। अब इस तरीके से जब ये बातें कही गई, क्योंकि इस संधि को बाद में अलकनंदा की संधि के नाम से भी जाना गया, जो कि 1820 में क्या हुई थी, पूरी हुई थी। अब मई 1815 में फ्रेजर और सुदर्शन शाह ये दोनों चले श्रीनगर की ओर। हरिद्वार से ये लोग चले और आए श्रीनगर। उस समय श्रीनगर का जो शासक हुआ करता था, जो गोरखों का शासक हुआ करता था, उसका नाम था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह उस समय क्या था, श्रीनगर में था। और बख्तावर सिंह को यह आदेश आया हुआ था कि अपनी जितनी भी सैन्य सामग्री है उन सभी सामग्रियों के साथ आप क्या कीजिएगा, वापस लौटिएगा। तो ये बख्तावर सिंह श्रीनगर छोड़ रहा था और सुदर्शन शाह और फ्रेजर क्या हुए, श्रीनगर पहुंच गए। अब जैसे ये लोग आपके 1815 में श्रीनगर पहुंचे तो यहीं पर इस फ्रेजर के द्वारा नवंबर 1815 में इसने क्या किया, इनको एक अस्थायी सनद इनको उपलब्ध करवा दी, अस्थायी सनद इनको दे दी। अब जब सनद दी तो इसके साथ जो शर्त रखी गई थी कि 5 लाख रुपया देने की जो शर्त थी वो इनके सम्मुख रखी गई थी। अब राजा को एक चीज और कहा गया कि अगर आप लोग ये युद्ध क्षति व्यय नहीं दे पाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका पंवार साम्राज्य है उस श्रीनगर का क्या करना पड़ेगा, 2 हिस्सा करना पड़ेगा। अब अंग्रेजों ने ये चाल चली तो सुदर्शन शाह के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तो उन्होंने इनकी जो शर्त थी उसको क्या कर लिया, मान लिया और उनसे जो अस्थायी सनद थी वो उनसे ले ली। अब अस्थायी सनद ली तो तब इन्होंने क्या किया, अपने रियासत की स्थापना की, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, टिहरी रियासत रखा। अब अंग्रेजों ने क्या किया, जो श्रीनगर था उसके 2 हिस्से किए, ठीक है। इस श्रीनगर का जो पूर्वी क्षेत्र था, मतलब जो गढ़वाल क्षेत्र था, गढ़वाल का पूर्वी क्षेत्र, उसको ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से संबोधित किया। और उसकी पश्चिमी हिस्से में जो कि मूल रूप से धुआरों का क्षेत्र था, जो धुआरे लोग यहां पर रहा करते थे, एक बीहड़ सी भूमि थी, ठीक है। उस बीहड़ सी भूमि को किसको दे दिया, सुदर्शन शाह को। अब इस दुहारों के क्षेत्र में ही सुदर्शन शाह के द्वारा अपने रियासत की स्थापना की गई, जो थी टिहरी रियासत, जो क्या थी आपकी, टिहरी रियासत। तो आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है टिहरी रियासत। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि टिहरी रियासत क्या थी और कौन कौन से यहाँ के राजा हुए और उनके बारे में थोड़ा उल्लेख देखते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे यहाँ के राजाओं के बारे में उल्लेख करने के। देखिएगा, जो टिहरी रियासत थी, इस रियासत की जो स्थापना हुई थी वो 1815 में हुई थी। 1815 में टिहरी रियासत की स्थापना हुई और ये रियासत जो चली थी 1949 तक चली थी। 1815 में स्थापित हुई और 1949 में जब टिहरी रियासत को समाप्त करके इसे टिहरी जिले के रूप में स्थापित किया गया और इसे संयुक्त प्रांत के 50वें जिले के रूप में स्थापित करवा दिया गया था, ठीक है। तो ये थी इसकी स्थापना से संबंधित जो टिहरी रियासत हुआ। इस टिहरी रियासत में जो राजाओं का उल्लेख मिलता है वो 6 राजाओं का उल्लेख मिलता है। जो टोटल राजा हुए थे यहाँ पर 6 राजा हुए, जिनमें से पहले राजा जिन्होंने कि इस टिहरी रियासत की स्थापना की वो थे आपके सुदर्शन शाह जी। पहले राजा हुए सुदर्शन शाह, जो कि पंवार वंश के 55वें क्रम के क्या हुए थे, राजा हुए थे। सुदर्शन शाह जो क्रम रहा उनका वो कौन सा रहा, 55वां क्रम रहा। 56वें क्रम में सुदर्शन शाह के बाद अगले राजा जो बने वो भवानी शाह बने। अच्छा, एक चीज और, एग्जाम में जो आपका पिछला सवाल पूछा गया था वो केवल इस क्रम से पूछा गया था कि पंवार वंश के 55वें क्रम के राजा कौन थे, तो उसका उल्लेख ये दिया गया था, ठीक है। ये सवाल वहां पर पूछे गए थे। तो एग्जाम में आपके ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, कभी केवल उनके क्रम से और कभी कभार राजाओं के क्रम को पूछा जाता है कि किस राजा के पश्चात किसका उल्लेख था, ठीक है। तो आप दोनों चीज याद रखिएगा, थोड़ा देख लो। सुदर्शन शाह का जो टाइम पीरियड शुरू हुआ वो 1815 से लेकर 1859 तक हुआ था। भवानी शाह 1859 से लेकर 1871 तक हुआ था।
57वें क्रम के जो राजा हुए वो हुए प्रताप शाह। प्रताप शाह का जो टाइम पीरियड शुरू हुआ 1871 से लेकर 1886 तक। 58वें क्रम के जो राजा हुए वो थे कीर्ति शाह। कीर्ति शाह का जो टाइम पीरियड हुआ 1886 से लेकर 1913 तक। 59वें क्रम के जो राजा हुए वो थे नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह का टाइम पीरियड शुरू हुआ 1913 और 1913 से लेकर 1946 तक। और 60वें क्रम के जो राजा हुए थे वो कौन हुए थे? 60वें क्रम पे जो राजा हुए वो थे मानवेंद्र शाह जी। मानवेंद्र शाह, इनका जो टाइम पीरियड शुरू हुआ वो आपका 1946 से लेकर 1949 तक। इस तरीके से टिहरी रियासत में पहले जो राजा हुए वो सुदर्शन शाह जी हुए और अंतिम जो राजा हुए वो कौन थे? मानवेंद्र शाह। तो इस तरीके से रियासत में जो टोटल राजाओं का उल्लेख मिलता है वो 6 राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं, पहले केवल और केवल आज इनके बारे में देखते हैं, राजाओं का उल्लेख अगले उसमें देखेंगे। अब जो टिहरी रियासत स्थापित हुई थी, इस टिहरी रियासत की जो पहली राजधानी बनाई गई वो पुरानी टिहरी में थी। ठीक, जो क्षेत्र था वहां पर इसकी राजधानी बनाई गई। अब जो टिहरी रियासत की स्थापना हुई थी ये 2 नदियों के संगम पर हुई थी। एक हुई थी भिलंगना और भागीरथी। भिलंगना और भागीरथी, कहीं कहीं पे यह भी कहा गया है कि इन दोनों का जो संगम है, यहां पर एक तीसरी भी जो नदी थी वो अदृश्य धृत गंगा के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है, वो भी यहां पर बताया गया है कि इन 3 नदियों के संगम और इनके पीछे से एक पहाड़ी थी। तो वो जो क्षेत्र था वो पहले धुआरों का क्षेत्र था, जो मछुआरे मूल रूप से हुआ करते थे और इनका जो मुख्य काम था वो यहाँ पर जो नदी थी उस नदी में जो लोग आर पार करते थे उनको ये आर पार करवाने का कार्य ये धुआरे लोग किया करते थे। बीहड़ सा क्षेत्र था, लेकिन सुदर्शन शाह ने कहा कि जहाँ इतना धनराशि अंग्रेजों को देनी है उससे बेहतर मैं अपनी इस रियासत की क्या करूँ, स्थापना करूँ। ठीक है, अब भागीरथी और भिलंगना, जिसका कि जो प्राचीन नाम है वो गणेश प्रयाग, या एक अन्य नाम मिलता है वो है आपका धनुष तीर्थ। गणेश प्रयाग या धनुष तीर्थ, यहां इसके संगम पर, मतलब भागीरथी और भिलंगना इन 2 नदियों के संगम पर ही सुदर्शन शाह ने क्या की थी? टिहरी रियासत की स्थापना की थी। इसकी जो पहली राजधानी बनी थी वो पुरानी टिहरी में बनी थी। ठीक है, पुरानी टिहरी के बाद जो दूसरी राजधानी बनाई गई वो प्रतापनगर बनाई गई। दूसरी राजधानी जो हुई वो प्रतापनगर हुई थी। तीसरी जो राजधानी हुई वो कीर्तिनगर हुई और अंतिम रूप से जो चौथी इनकी राजधानी हुई थी वो कौन सी हुई थी? नरेंद्र नगर हुई थी, अंतिम राजधानी। तो इस तरीके से टिहरी रियासत में जो कुल राजधानी का उल्लेख मिलता है वो 4 राजधानियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका टिहरी रियासत की स्थापना और टिहरी रियासत का एक छोटा सा ओवरव्यू। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में मैं इतना ही इसको रख रहा हूँ, क्योंकि अगर हम राजाओं का उल्लेख करेंगे वो थोड़ी सी लंबी वीडियो चलेगी उसमें। तो अगली जो क्लास आएगी उसमें हम अगले राजाओं का उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।